आप सभी को सादर नमस्ते, जय श्री राम। मेरे यूट्यूब चैनल वसुधा के रंग में आप सभी का स्वागत है। आइए आज जानते हैं ब्रह्मवादिनी अपाला के बारे में। जो लोग कहते हैं पहले स्त्री शिक्षा नहीं था, स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं प्राप्त था, उन लोगों को जानना चाहिए कि वैदिक काल में हमारी स्त्रियां कितनी आगे हुआ करती थीं। उन्हें हर प्रकार से सम्मान प्राप्त था, वो शिक्षित होती थीं, पुरुषों के साथ, विद्वानों के साथ, ऋषियों के साथ शास्त्रार्थ करती थीं। उन्हीं में एक थी अपाला। अपाला ऋषि अत्रि की पुत्री थीं, इकलौती संतान थीं और बहुत समय के पश्चात उनका जन्म हुआ था, इसलिए ऋषि उनको बहुत प्रेम करते थे। उनके माता पिता उनको बहुत प्रेम करते थे। वो जैसे जैसे बड़ी होने लगीं वैसे वैसे उनके शरीर पर सफ़ेद दाग दिखने लगे और जो ऋषि अत्रि थे वो बहुत परेशान हो गए। उन्हें पता चला कि मेरी बेटी चर्म रोग से पीड़ित है। उन्होंने बहुत सारे चिकित्सकों को दिखाया, उनकी बहुत चिकित्सा करवाई, लेकिन वो स्वस्थ नहीं हुई, उनका चर्म रोग ठीक नहीं हुआ। तब ऋषि ने और उनकी पत्नी ने यह निश्चय किया कि हम अपनी पुत्री को उच्च शिक्षा देंगे, ताकि शरीर से कुरूप होने के कारण जो उसकी कमी है वो शिक्षा के द्वारा पूरी की जा सके। ऐसा विचार कर उन्होंने अपाला को उच्च शिक्षा दी और अपाला अपने समय की इतनी विद्वान बन गईं कि उस समय के जो भी युवक थे उन सबसे अधिक पढ़ी लिखी थीं, युवकों से भी अधिक पढ़ी लिखी थीं। स्त्रियों की तो बात छोड़ो, वो अपने उनके आसपास के आश्रमों के जितने भी विद्यार्थी थे वो सभी उनसे शास्त्रार्थ में हार जाते थे। उन्होंने सभी वेदों का अध्ययन कर लिया, बहुत विद्वान हो गईं। बाद में उनकी विद्वता के कारण ही उनका विवाह हुआ। कृशाश्व उनके पति का नाम था और अपने सुशील स्वभाव के कारण उन्होंने ससुराल में अपने सास ससुर और पति का बड़ा ही दिल जीत लिया। सभी उन पर स्नेह करते थे, परंतु जब उनके पति ने उनके शरीर पर सफ़ेद दाग देखे तो उनके साथ वो बात करना भी बंद कर दिया। अपाला ने जब पूछा उनसे कि इस तरह से आप हमारी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं, तो बहुत पूछने के बाद उनके पति ने बताया कि आप चर्म रोग से पीड़ित हैं, इसलिए मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाता हूँ। अपाला ने प्रयास किया समझाने का कि आप तो विद्वान हैं, आप समझिए, मैं तो यहाँ केवल आपकी सेवा करना चाहती हूँ। लेकिन उन्होंने पति की तरफ से उपेक्षा पाने के बाद उनका घर छोड़ दिया और अपने पिता के आश्रम में चली गईं और वहाँ पर पुनः उन्होंने अपना अध्ययन कार्य इत्यादि शुरू कर दिया। तपश्चर्या शुरू की, तपस्या की, अपने अध्ययन कार्य किए और समय के साथ उनका जो रोग था वो भी गायब हो गया। उनके पति को भी अपनी गलती की अनुभूति हुई और वो पुनः अपाला के साथ अच्छे से रहने लगे। अपाला को ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 91 सूक्त की 1 से 7 तक की जो ऋचाएँ हैं, उन ऋचाओं की ऋषि देवी अपाला को कहा जाता है। ऐसा हमारे पास जो छोटी सी पुस्तक है उसमें मैंने पढ़ा है अपाला के बारे में। बस इतनी ही जानकारी जो मैंने अभी तक पढ़ी है वो अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक भी पहुंचाई। आप सभी को पुनः सादर नमस्ते, जय श्री राम।